इन लड़कियों की वजह से ट्रॉमेटाइज गई है। शी स्लैप्ड मी हेयर। So hey guys, welcome back to my new channel. This is me Anushka. Today I'm going to share my life worst phase. ऐसे निकाल के फेंकना चाहूँगी बट नहीं हो पाया मुझसे, टाइम नहीं हो पाया। अब तो ऐसा होता रहता है क्योंकि मेरे साथ इतनी बार हो चुका है ऐसा कुछ। अब भी हो जाए ना तो अब भी मुझे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम अपग्रेड टू दैट फेज। कहानी की शुरुआत होती है क्लास 10th से। 10th तक मेरी लाइफ ना बिल्कुल ऐसे गई है ऐसे। तो उस टाइम मेरे दोस्त भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और मेरे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब एवरीथिंग इज सो गुड, ठीक है, सो गुड। अब क्या हुआ ना, रिजल्ट आ गया। हमारा स्कूल सिर्फ 10th तक था, हमें दूसरे स्कूल में शिफ्ट होना था। तो उसके लिए हम सारी फ्रेंडों ने ना बनाया था कि हम लोग एक ही स्कूल में एडमिशन लेंगे। बट एज आई सेड, किस्मत से वो नहीं हो पाया। क्या हुआ, हम चारों पांचों जो फ्रेंड्स थी, ऐसे क्या हुआ, एक फ्रेंड चली गई आउट ऑफ दिल्ली। अब बचे हम 5-6। मैंने सोचा था कि मैं सबके साथ जाऊंगी। मेरी जो फ्रेंड्स थी उनको लेनी थी कॉमर्स साइड और मुझे लेनी थी साइंस साइड। यहाँ के स्कूल में साइंस साइड कहीं थी ही नहीं, मतलब थी तो सीट्स फुल थी। बस एक ही स्कूल बचा था जो मेरी लाइफ का वर्स्ट डिसीजन रहा। तो उस स्कूल में मैं चली गई। मेरी बाकी जो फ्रेंड्स थी उसमें से एक मैं खुद थी, ठीक है, जो बचे कुचे थे उसमें से एक मैं खुद थी और एक मेरी बहन थी। तो अब मेरी बहन ने भी अलग स्कूल में आर्ट साइड से ले लिया। जो बाकी 3 फ्रेंड्स थी, एक ने तो आर्ट साइड ली बट डिफरेंट स्कूल में, और जो 2 बची थी उन्होंने सेम साइड ले ली, ठीक है। मेरा तो हार्ट ब्रेक वैसे ही हो चुका था कि मैं बिल्कुल अलग हो गई। फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल मैं बैठी, तो लड़कियां थी ना, ऑल गर्ल्स आर लुकिंग एट मी लाइक दिस। बट स्टिल जब मैं गई, सबसे बात की मैंने अच्छे से, एज आई सेड कि उन्होंने मेरे को देख के ऐसे मुंह बनाया था। तो मैंने फिर अगले दिन से किसी से भी बात नहीं की और ना कोई दोस्त बनाया। और अभी तक टिल 12th में हूँ मैं, अभी तक दोस्त नहीं है उस स्कूल में। फर्स्ट डे तो सबसे बात की मैंने अच्छे से कि चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, पहले दिन है। तो चलते 3-4 महीने हो गए और वो लड़कियां ही खराब थी। मैंने क्या किया, किसी से भी बात नहीं की। सडनली एक दिन आया, हमारे मिड टर्म 11th में मिड टर्म स्टार्ट ही होने वाले थे। टाइम से पहले प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो प्रैक्टिकल्स के लाइक 4 डेज पहले हम लोग, अब तो मुझे बहुत हंसी आती है, उस वक्त नहीं आ रही थी, उस वक्त तो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो चुका था बिल्कुल, बट इट्स ओके। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था हमारा, प्रैक्टिकल पीरियड था हमारा केमिस्ट्री का। वी आर इन केमिस्ट्री लैब। मैं तो माई भी नहीं बोलती, मेरी मतलब ऑल दैट गर्ल्स आर प्रेजेंट इन chemistry class. The twist is this, that teacher is also present in chemistry lab, but suddenly as I said कि मैंने सबसे अपनी तरफ से सबसे अच्छी बात की, ठीक है, अच्छी बना के भी रखी, मतलब ठीक है। पूछ रही थी कि एक वो दिया था हमारी मैम ने, सबको संभाल के रखना था। एंड उस टाइम मेरे पास नहीं था वो पेज, एंड क्लास की और भी लड़कियां थी जिनके पास नहीं था। तो उसमें से एक गर्ल थी, एज इन फनी वे आई आस्क्ड हर, आपके पास है? और आप, मैंने उसे बोला कि आपके पास वो है जो मैम बोल रही है? तो वो कह रही नहीं है, तुझे क्या? मैंने कहा अच्छा ओके। वी आर टॉकिंग टू और मैं बात कर रही थी, ठीक है। सडनली अ गर्ल केम सेड, अरे चल जाना। मतलब मैंने उसे कुछ कहा, वेल मुझे मार। मोमेंट आई टच हर, मतलब ऐसा इंटेंशनली टच नहीं किया था मैं, टच हर, शी स्लैप्ड मी हेयर, लिटरली शी स्लैप्ड मी हेयर। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में चल रहा था कि इसका तो कबाड़ा हो चुका है, एंड शी स्लैप्ड मी सो हार्ड। उसके 2 दिन पहले ही ना मेरे इंजेक्शन लगा था, मेरे बिल्ली पंजा मार गई थी, आई रिमेम्बर। सो मेरी इज्जत का कबाड़ा हो चुका था। कूल बनने के दिखने के चक्कर में मैंने क्या किया, से गेट के पास बैठ गया। और छुट्टी होने में, लाइक हमारे प्रैक्टिकल्स पीरियड ना बिल्कुल एंड में होते हैं, लास्ट के 2 पीरियड होते हैं, तो छुट्टी होने में सिर्फ 15 मिनट बचे थे। उस टाइम काम ही नहीं कर रहा कि मैं क्या बोलूँ, तो बोलूँ क्या इन फ्रंट ऑफ माई क्लास। मेरी बेइज्जती हो गई है माई क्लास के, मैं तो माई क्लास भी नहीं बोलती, ठीक है, इतने सारे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती हो गई है। तो मैं क्या करूँ, सेट डाउन टू द कॉर्नर ऑफ द गेट। मैं सोचे जा रही हूँ यार मैं क्या करूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उस टाइम, मैं क्या करूँ। तो मैं जैसे ही छुट्टी हुई, मैंने पहले बच्चों को जाने का वेट किया, क्लास टीचर के पास गई, राम कथा बताई रोते रोते कि ऐसा हो गया मेरे साथ, उसने मेरे को चाटा मारा, ये वो फ्लाइम का ना। क्लास टीचर सेड, उसने मेरे को क्या कहा, ठीक है कल पेरेंट्स को बुला के लाना। इतना काम तो मैं खुद ही करूंगी भाई, मैं तो ऑब्वियसली बुला के लाऊंगी। अगर किसी ने मेरे चाटा मारा है, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो ऑब्वियसली मैं अपने पेरेंट्स को बुला के लाऊंगी ना, उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए। मैंने कहा ओके मैम। मैं घर आई, ठीक है, तो मैं आराम से बैठी रही, मैंने खाना वाना कुछ नहीं खाया। तो मैं अपने फादर के पास गई और मैंने बोला कि कुछ बोला ही नहीं उस टाइम, तो मेरी शक्ल देख के कि कुछ तो हुआ है। उनको देखते ही मैं रोने लग गई।
तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। फिर मैंने अच्छा खासा रो धा के फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, एक लड़की ने मेरे को चाटा वाटा मारा। ठीक, बिल्कुल कैजुअली तरीके से बोल रहे कि मम्मी को बताया। मैंने कहा मैंने नहीं बताया, अभी क्या कल चलेंगे। मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, ठीक है। लड़की का नंबर ग्रुप से निकाला, उस लड़की को कॉल किया, उस लड़की घर गई मम्मी उस लड़की की मम्मी घर गई। मेरी मम्मी ने कहा था कि अभी घर तो जा रही हूँ बट इसकी मैं कल भी जाऊँगी, ठीक है, कल भी स्कूल जाऊँगी मतलब। मैंने कहा ठीक है अभी आप घर चले जाओ। तो मुझसे सॉरी मांग रही है, सॉरी मांग रही है कि ऐसा नहीं होगा आइंदा, गलती से हो गया। कहा कि गलती हो गई। अब कल क्या हुआ, एंड ऑल द टीचर्स आर मतलब जो उस टाइम प्रेजेंट थी एंड माई क्लास टीचर, मेरी चेयरमैन सर ने उसको देख ही नहीं रहे लड़की को जिसने मेरे चाटा मारा। उसने क्या किया, वो टीचर पे दोष डाल रहा है कि आप प्रेजेंट है तो ऐसे कैसे हो गया, बच्चों ने कैसे लड़ाई कर ली, मतलब वो टीचर पे ब्लेम कर रहा है। तो चाहती थी वो लड़की का कुछ वो सस्पेंड करे या कुछ लाइक दैट। टीचर को उल्टा सीधा बोले लग गए कि आप सस्पेंड हो गए, आपको करेंगे सस्पेंड, बट आपके प्रेजेंट्स में ऐसे कैसे हो गया, बच्चों ने कैसे कर लिया। अब तो मेरी क्लास में दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई बिकॉज ऑफ दैट गर्ल। ऐसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी तो पूरी उससे कंसर्न लिखवाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा या कुछ वगैरह, बस इतना सा करवाया। कायदा जो कहता है कि उसने सबके सामने मुझे चाटा मारा तो ऐसी सबकी पूरी इन फ्रंट ऑफ होल क्लास वो मुझसे माफ़ी भी मांगे। एज आई सेड कि मैं चाहती थी कि वो मुझसे माफ़ी मांगे इन फ्रंट ऑफ होल क्लास, बट यहाँ पे एक ज्ञानी पर्सन की एंट्री होती है और वो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप लोग ना माफ़ करो, गले मिल लो। से मिल लूँ, किस भावनाओं से मैं उसके गले मिलूँ, कोई सेंस है इस बात का कि गले मिल लूँ जिसने मेरे चाटा मारा। मैं वैसे भी मिली क्योंकि वो बड़े लेवल के बंदे थे तो मैं उनके सामने गले मिल ली। हम क्लास में गए। अब वो ना मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया कि मेरी कोई भी फ्रेंड नहीं बनी थी और आज तक मेरी अभी तक कोई फ्रेंड नहीं है उसमें। तो उसकी फ्रेंड्स थी, वो जाके लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही है और मैं क्लास में पीछे बैठी हूँ बिल्कुल शांत, क्योंकि मेरी इज्जत का कबाड़ा इतना हो चुका था और उस ज्ञानी आदमी ने मेरा इज्जत का कबाड़ा उसके सामने और करवा दिया था। मेरी केमिस्ट्री लैब के टीचर आगे मेरे को समझा रही आगे लाइफ में ना ऐसे और भी फेस आते हैं, आपको ना थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। आप मुझे भी खाऊंगा मैं मैनेज भी करूँ। वाह, एट द एंड क्या निकला कि ठीक है दोस्त बन के रहो, आगे हो जाएगा, ठीक ये हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइडम खाना। तो इस स्टोरी का एक अगला फेज भी आया था मेरी लाइफ में जो कि 11th में ही आया था। मतलब आप समझ सकते हो 11th मेरी कितनी इन लड़कियों की वजह से ट्रॉमेटाइज गई है, ठीक है। तो पहला फेज़ तो मैंने आपको अभी बता दिया, अभी सेकंड फेज़ भी हुआ था, वो मैं आपको बताऊंगी इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कि ठीक है दोस्ती वोस्ती कर लो, ये कर लो, ठीक हो जाएगा आगे। बट एज आई सेड कि सेकंड बार भी हुआ, तो वो क्या हुआ था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, लड़की को अपने फ्रेंड मत बनाओ जब तक आप उसके बचपन से नहीं जानते हो। एंड मेरे पहले के दोस्त बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, टचवुड अभी भी बहुत अच्छे हैं। तो जब भी ये स्टोरी मतलब ऐसा मैं कह सकती हूँ जो अभी बच्चे 10 से 11th में आएंगे न्यू स्कूल में, जिनका स्कूल 10 तक है, तो उन लोग को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए ऐसे लोगों से। और ऐसे बेकार लोग तो आते ही रहेंगे लाइफ में, तो अब तो चिल रहना चाहिए, बैड ही बनना चाहिए गाइस। सो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।